अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुज़रत शेख और आज हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ट्रांजैक्शन नंबर 9 जो कि पेज नंबर 149 पर दिया हुआ है। The following is the balance sheet of the firm Triveni Traders as on 31st March 2019. Narmada and Godavari are the partners of the firm who share profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. Profit and losses उसका रेशियो दे रहा है 3:2। बैलेंस शीट मेंशन किया है हमको लायबिलिटीज और असेट 31 मार्च 2019। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है दे टेक कावेरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 द टर्म्स बीइंग कावेरी शेयर पे ₹4,000 as her share of goodwill the amount to be retained in the business। कावेरी जो है ये न्यू पार्टनर है और वो जो बिजनेस में आ रही है तो वो लेकर आ रही है ₹4,000 गुडविल का वैल्यू। She shall bring in ₹12,000 as capital for 1/4 share in future profit। कैपिटल लेकर आ रही है कावेरी 12,000 और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4, मतलब फ्यूचर में बिजनेस के 4 हिस्से रहेंगे जिसमें से एक हिस्सा रहेगा कावेरी का। The firm assets were to be revalued as under building ₹24,000, machinery and furniture to be reduced by 10%. A provision of 5% on debtors is to be made for doubtful debts. Stock is to be taken at the value of ₹20,000। बिल्डिंग की वैल्यू 24,000 मेंशन कर रहा है, मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू 10% से रिड्यूस करना है, प्रोविजन करना है 5% से डेटर्स पर, और स्टॉक की वैल्यू जो है वो हमको मेंशन कर रहा है 20,000, मतलब डेटर, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक सभी पर एडजस्टमेंट है। और लास्ट एडजस्टमेंट है द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट इन द फॉर्म इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। और जो बैलेंस है वो हमको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, मतलब नर्मदा और गोदावरी का हमको कैपिटल कैलकुलेट करना है नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, मतलब कावेरी के हिसाब से कैलकुलेट होगा नर्मदा और गोदावरी का कैपिटल। जो भी अमाउंट उनके कैपिटल में कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उसको हमको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, मतलब लोन अकाउंट हमको क्रिएट करना है, यहाँ पर प्रिपेयर नहीं करना है। लोन जो रहेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे, जहाँ पर हम बैलेंस मेंशन करते हैं वहीं पर हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स का बैलेंस उनकी लोन अकाउंट में। नेक्स्ट लाइन में मेंशन कर रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड न्यू बैलेंस शीट। हमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है। अब यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। अगर तुमको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है तो तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी जैसे हमने अब तक के प्रिपेयर किए वही है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है तो तुमको सिर्फ रिवैल्यूएशन की बजाय नाम जो है वो मेंशन करना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट हमने किए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अकाउंट प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। हम ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे और ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है हमारे बैलेंस शीट से, मतलब बैलेंस शीट की पोस्टिंग करो, जिसके अकाउंट प्रिपेयर है अकाउंट में ट्रांसफर करो, जिसके अकाउंट प्रिपेयर नहीं है वो डायरेक्टली हमारा ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में। देखेंगे बैलेंस शीट। फर्स्ट हमको लायबिलिटी साइड में मेंशन कर रहा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हम एज इट इज ट्रांसफर करेंगे हमारी बैलेंस शीट में, लेकिन फर्स्ट हम मेंशन करते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। नेक्स्ट बताएंगे हम क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट आउटर में लिखेंगे 49,600। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिया हुआ बैलेंस है नर्मदा 28,000 और गोदावरी 28,000। कावेरी का कैपिटल नहीं दिया हुआ है, इसके लिए कावेरी का बैलेंस हमने बताया नील। नेक्स्ट है असेट साइड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक के मतलब हमारा कैश का बैलेंस, हम बताएंगे कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में
बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस है हमारा 4000। नेक्स्ट है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हम बताएंगे हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड। बिल्डिंग एडजस्टमेंट है बिल्डिंग पर, तो अमाउंट इनर में लिखेंगे 20,000 20,000। नेक्स्ट है मशीनरी, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट है मशीनरी, मशीनरी पर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में लिखेंगे मशीनरी 28,000 इनर में, उस पर भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है फर्नीचर, तो फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट है, फर्नीचर की भी वैल्यू हमको मेंशन करना है इनर में, फर्नीचर पर भी 10% से रिड्यूस बोल रहा है हमको। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक पर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में लिखेंगे स्टॉक 16,400। और लास्ट है डेटर्स, तो डेटर्स पर भी एडजस्टमेंट है, डेटर्स की भी वैल्यू इनर में मेंशन करना है, डेटर्स 36,000 इनर में, और उसके बाद भी एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट हमको दे रहा है कावेरी shall pay rupees 4,000 as her share of goodwill, the amount to be retained in the business। हमको बता रहा है कि कावेरी जो है वो 4,000 रुपया लेकर आ रही है गुडविल की वैल्यू। बिजनेस में गुडविल आ रहा है, मतलब बिजनेस में आता है कैश। यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट बनाया है, मतलब हमारी अमाउंट की रिसीवर रहेगी हमारी बैंक, तो हम बताएंगे डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट को डेबिट देंगे, नाम लिखेंगे वहां पर गुडविल का, तो गुडविल अकाउंट 4,000। बैंक अकाउंट को डेबिट दिए, नाम गुडविल का लिखे, तो गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे बाय बैंक अकाउंट 4,000। जो भी गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है वो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में, तो ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2। 3:2 के हिसाब से हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,000, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, तो दोनों पार्टनर्स का रेशो है 3 और 2, मतलब बिजनेस का रेशो 3:2 है, 3 और 2 5, 5 के लिए अगर 4,000 है तो एक के लिए अमाउंट होता है हमारा 800। एक के लिए 800 रुपया अमाउंट हमने 5 से डिवाइड कर दिया, एक के लिए 800 रुपया है, 800 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हम पार्टनर्स को देंगे टू नर्मदा और टू गोदावरी। एक के लिए 800, तो दो के लिए और 3 के लिए 2,400। गुडविल के अकाउंट को डेबिट दिए, नाम पार्टनर्स का लिखे, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे बाय गुडविल 2,400 और 1,600 कावेरी का कॉलम नी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है he shall bring rupees 12,000 as capital for 1/4 share in future profit। कैपिटल लेकर आ रही है पार्टनर 12,000 का, बिजनेस में 12,000 का कैपिटल आ रहा है, मतलब बिजनेस में आ रही है कैश। कैश आ रही है, हम बताएंगे बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक को डेबिट देंगे, नाम लिखेंगे वहां पर कि लेकर आ रही है कावेरी, नाम लिखेंगे हम कावेरी का, तो कावेरी कैपिटल अकाउंट 12,000। बैंक अकाउंट को डेबिट दिए, नाम कावेरी का लिखे, तो कावेरी का अकाउंट हमने प्रिपेयर किए हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट दिए, नाम कावेरी का, तो कावेरी के अकाउंट को क्रेडिट देंगे, वहां पर बताएंगे बाय बैंक अकाउंट, और कावेरी की कॉलम में अमाउंट मेंशन करेंगे 12,000। नेक्स्ट है द फर्म असेट्स वेयर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग रुपीस 24,000, बिल्डिंग की वैल्यू हो गई हमारी 24,000, तो बिल्डिंग है हमारी 20,000 की, 20,000 की बिल्डिंग की वैल्यू 24 हो गई है, तो हम बताएंगे बिल्डिंग में ऐड एप्रिसिएशन 4,000, ऐसे आउटर में अमाउंट 24,000। ये हुआ हमारा फर्स्ट इफेक्ट, बिल्डिंग में ऐड एप्रिसिएशन। सेकेंड इफेक्ट, असेट की वैल्यू हमारी 4,000 रुपए से बढ़ रही है, तो असेट की वैल्यू बढ़ना हमारी इनकम, और इनकम हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 4,000। नेक्स्ट है मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू हमको 10% से कम कर देना है,
10% से कम करना है तो मशीन की वैल्यू में हम बताएंगे लेस डेप्रिसिएशन 10% से 28,000 पर 10% 2800 माइनस करके अमाउंट आउटर में लेंगे हम 25,200 और फर्नीचर की भी वैल्यू 10% से डेप्रिसिएशन करना है तो 12,000 पर 1200 पर डेप्रिसिएशन 120 माइनस कर आउटर में अमाउंट ले लेंगे 1080। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया मशीनरी और फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया एसेट्स की वैल्यू में लेस डेप्रिसिएशन। तो सेकेंड इफेक्ट होगा हमारा कि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है मतलब हमारे एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस हम मेंशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की डेबिट साइड हमने मशीनरी की वैल्यू कम किए हैं 2800 से और टू फर्नीचर की वैल्यू हमने कम किए हैं 120 से। नेक्स्ट है उसी के आगे a provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts। डेटर्स पर 5% से आरडीडी तो डेटर्स पर 5% से आरडीडी बताएंगे हम डेटर्स में से लेस आरडीडी 5% हम फाइंड करेंगे 36,000 पर तो 36,000 पर 5% 0 कैंसल 500 5 6 30 5 3 15 प्लस 3 18 मतलब हमारा आरडीडी आता है 1800 हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे और आउटर में अमाउंट ले लेंगे 34,200। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया डेटर्स में से लेस आरडीडी। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है मतलब हमारे एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस का इफेक्ट बताते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड टू आरडीडी 1800। नेक्स्ट है स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ ₹20,000। स्टॉक की वैल्यू हमको बताना है 20,000 रुपया तो स्टॉक जो कि था हमारा 16,600 का 16,600 की वैल्यू अब 20,000 हो रही है मतलब हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 3,600 से तो 3,600 से हम बताएंगे हमारे स्टॉक में ऐड एप्रिसिएशन 3,600 आउटर में अमाउंट ले लेंगे कि अब स्टॉक की वैल्यू हमारी 20,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया स्टॉक में ऐड एप्रिसिएशन तो सेकंड इफेक्ट बताएंगे कि स्टॉक में ऐड हो रहा है एप्रिसिएशन हो रहा है स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है मतलब हमारी इनकम और इनकम हम बताएंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 3,600। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी over their due proportion of sharing profit and the new form to be transferred to their respective loan account। जो भी कैपिटल उनका ज्यादा रहेगा नर्मदा और गोदावरी का तो नर्मदा और गोदावरी का जो भी कैपिटल ज्यादा रहेगा तो वो कैपिटल हमको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 है तो एवरेज अमाउंट हमारा कैपिटल का कितना होना चाहिए तो एवरेज अमाउंट फाइंड करने के लिए हमने 12,000 को डिवाइड करना है 5 से क्योंकि अब कावेरी का रेशो आया है 5 तो 5 के लिए 12,000 है तो फाइंड करेंगे कि 1 के लिए कितना 5 2 10 तो कैरी किए 5 4 20 0 0 मतलब 1 के लिए अमाउंट आता है 2,400। ठीक है अगर 1 के लिए अमाउंट हमारा 2,400 तो 9 के लिए कितना होना चाहिए 1 के लिए अमाउंट 2,400 है तो 6 के लिए कितना होना चाहिए और 1 के लिए अमाउंट 2,400 है तो 5 के लिए कितना होना चाहिए तो यहाँ पर तो आ रहा है हमारा 12,000 यहाँ पर हम फाइंड करेंगे 6 4 24 4 टू कैरी किए 6 2 12 प्लस 2 14 कैरी किए अमाउंट आना चाहिए हमारा 21,600 14,400 और 12,000 मतलब इतना कैपिटल पार्टनर्स का होना चाहिए। तो जब हम बैलेंस क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का तो पार्टनर्स का कैपिटल आना चाहिए नर्मदा का 21,600 गोदावरी का 14,400 और कावेरी का 12,000 उतना कैपिटल होना चाहिए। उसके अलावा जो कैपिटल बच रहा है वो अमाउंट हमको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के
लोन में। तो फर्स्ट हम अकाउंट जो है वो क्लोज करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का हमारा क्रेडिट साइड जो है वो हेवी है, क्रेडिट साइड हेवी है। टोटल आता है हमारा 7600। 7600 में से माइनस करेंगे 2800, 120 और 1800, तो हमारा डिफरेंस आना चाहिए 2880। और 2880 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, टू पार्टनर्स कैपिटल, नर्मदा और गोदावरी को। उनके रेशो से कैलकुलेट करेंगे, तो उनके रेशो के हिसाब से अमाउंट आना चाहिए 1728 और 1152। 2880 हमने डिवाइड कर दिए 5 से। 5 के लिए अगर 2880 है तो एक के लिए कितना, एक के लिए जो भी अमाउंट आएगा उससे हम कैलकुलेट करेंगे 3 के हिसाब से 1228 और 52। रिवैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हमने डेबिट किया, नाम पार्टनर्स का लिखे तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट देंगे, नाम लिखेंगे वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का। यहाँ पर अमाउंट आता है हमारा 1728 और 1152। कावेरी का बैलेंस नहीं। अब जो हमारा बैलेंस है वो आना चाहिए हमारा 21,600, 14,400 और 12,000। तो हम देखेंगे पहले कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट की टोटल 28,000, 2,400 और 1,728। $32,128, 30,752 और 12,000। लेकिन हमारा अमाउंट यहाँ पर होना चाहिए था 21,600, यहाँ पर होना चाहिए था 14,400 और यहाँ पर होना चाहिए था 12,000। मतलब हमारा अमाउंट डेबिट साइड का होना चाहिए था 21,600, लेकिन हमारा बैलेंस है 32,128। क्रेडिट साइड के अमाउंट में से डेबिट साइड के अमाउंट हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट आना चाहिए था 21,600। अब 21,600 आना चाहिए था, मतलब ये था हमारा टू बैलेंस कैरेट डाउन। आना चाहिए था 32,128, ठीक है, लेकिन आना चाहिए था 21,600। मतलब कितना अमाउंट ज्यादा है, तो कितना अमाउंट ज्यादा है वो फाइंड करेंगे। फाइंड करेंगे तो अमाउंट ज्यादा है हमारा 10,528। नेक्स्ट है 30,752, लेकिन हमारा कैपिटल सिर्फ रहना चाहिए था 14,400। 14,400 माइनस कर देंगे, मतलब हमारा कैपिटल जो है यहाँ पर होना चाहिए था 16,352 से अमाउंट हमारा ज्यादा है, रहना चाहिए था सिर्फ 14,400, लेकिन ज्यादा है 16,352। ये भी टैली हो गया 30,752 से, और यहाँ पर 12,000 है और रहना भी चाहिए था 12,000, मतलब इसका बैलेंस हमारा कुछ नहीं है। तो ये जो ही हमारा एक्सेस अमाउंट है, कैपिटल से ज्यादा अमाउंट है, तो वो ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, टू लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट में ट्रांसफर किए मतलब हमने लोन अकाउंट भी बनाना था। अगर पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किए, नाम लोन का लिखे तो लोन अकाउंट को क्रेडिट देते थे और नाम लिखे थे वहां पर पार्टनर्स का। और जब हम अकाउंट क्लोज कर देते तो हमारा कैरेट डाउन बैलेंस आता है लोन का डेबिट साइड। डेबिट साइड लोन का बैलेंस मतलब ब्रॉट डाउन होगा वो क्रेडिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस रहता है हमारा लायबिलिटीज का। तो लायबिलिटी साइड में हम मेंशन करेंगे लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट हमारा जाएगा पार्टनर्स का। पार्टनर से हमारे नर्मदा का लोन ट्रांसफर किए नर्मदा के लोन अकाउंट में
10,582 और 28 और गोदावरी का लोन ट्रांसफर करेंगे गोदावरी के अकाउंट में 16,352। नेक्स्ट हमने बैलेंस भी कैलकुलेट किए हैं, तो बैलेंस भी एज इट इज हम ट्रांसफर कर देंगे 21,600, 14,400 और 12,000। इसके अलावा हम क्लोज करेंगे हमारा कैश अकाउंट। हमारी कैश अकाउंट का बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं है, मतलब क्रेडिट में आएगा हमारा बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंस हमारा 12,000 और 4,000, 16,000 और 4,000 20,000, मतलब हमारा बैलेंस आता है 20,000। 20,000 का बैलेंस हम बताएंगे कैरेट डाउन क्रेडिट में, तो ब्रॉट डाउन होगा डेबिट साइड और डेबिट बैलेंस रहता है हमारा कैश असेट साइड। कैश है बैंक 20,000। गुडविल अकाउंट हमारा डायरेक्ट सेकेंड एंट्री में ही टैली हो चुका था 4,000 और 4,000। और लास्ट हम देखेंगे हमारी बैलेंस शीट, तो हमारी बैलेंस शीट की टोटल देख लेंगे 21,600, 14,400, 12,000, 10,528, 16,352 और क्रेडिटर्स की अमाउंट है 49,600। तो हमारी बैलेंस शीट की टोटल आनी चाहिए 1,24,480। सेम ऐसे ही असेट साइड की भी टोटल 1,24,480। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 9 सॉल्व। ठीक है, आपको जो भी डिफिकल्टीज आती है या जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।